आप देख रहे हैं विजिलेंस टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज मेरे साथ हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मेहराब चौधरी जी की, जो कि कैराना जो प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। और एक मैं अगर ये कहूँ कि एक राजनीतिक घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। श्री मांगासन, स्वर्गीय मांगासन, उनके पोते हैं उनके। तो कुछ बातें होंगी, कुछ चर्चाएं होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, चाहे वो नगर निकाय चुनाव ले लो या फिर वार्ड सभासद का चुनाव ले लो, तो उनको लेकर बहुत सरगर्मियाँ बढ़ी हुई है। तो इस विषय पर बातें होंगी। और मैं आपको बता दूं कि मेहराब चौधरी जो हैं, वैसे तो आप सभी हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल देख रहे हैं, सभी को पता है कि मेहराब चौधरी जी का पत्रकार जगत में भी एक अच्छा खासा नाम इन्होंने कमाया है और एक बहुत लंबे अरसे से पत्रकार जगत में जुड़े हुए हैं और कैराना प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है विजिलेंस टीवी में। शुक्रिया नदीम चौधरी जी, मैं आपका और आपकी पूरी विजिलेंस टीम दर्पण का स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसा कि आपको बताया कि नगर निकाय चुनाव सर पे हैं और लगभग तारीख भी आने वाली होगी, तो कैसे देखते हैं कैराना की जो राजनीति है, कई दिग्गज चेहरे सामने हैं, तो कैसे देखते हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बताएंगे? देखिए, सपोर्ट तो जनता करेगी कि जनता किसको अपना नया चेयरमैन चुनेगी। आपको पता है कि चेयरमैन जो होता है नगर का प्रथम व्यक्ति होता है जी। और मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि जिसे भी वो चुने, वो एक ऐसे सच्चे और अच्छे ईमानदार आदमी को चुने जो नगर में विकास कार्य करा सके और नगर का भला कर सके और नगर की हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रख सके, जैसे कि कैराना की हिंदू मुस्लिम एकता आज तक कायम है और उसको कायम रख सके। देखिए, एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से मेहराब चौधरी जी की तरफ से जनता के लिए जा रहा है कि अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपके बीच का हो, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हो, जो आधी रात भी आपके लिए तैयार हो। तो शायद मेहराब भाई ये नहीं बताना चाहते कि अभी सपोर्ट किसको कर रहे हैं। खैर, अब बात करेंगे जो वार्ड चुनाव चल रहे हैं, सभासद के चुनाव चल रहे हैं, तो बात करेंगे उस पर। तो सर, जैसा सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जैसा हम वार्ड सर्वे कर रहे हैं, तो एक एक वार्ड से 10-10, 15-15 सभासद प्रत्याशी जो है वो निकल के आ रहे हैं। अब उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका बैक रिकॉर्ड क्या है, जनता शायद इस चीज़ को न समझ पा रही है, न इस चीज़ को देख पा रही है, और मुझे लगता है समझना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए नदीम चौधरी जी, ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जिस वार्ड की जनता अपने प्रत्याशी को ना जानती हो। वार्ड की जनता हर एक प्रत्याशी को जानती है कि कौन प्रत्याशी कैसा है, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानती है। इस वार्ड से जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो नया प्रत्याशी है या पुराना प्रत्याशी है, जी। हर वार्ड की जनता अपने प्रत्याशी के बारे में जानती है। और अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि जनता उस प्रत्याशी को चुनना चाहेगी जो जनता के हर दुख सुख में काम आ सके। क्योंकि वार्ड सभासद जो होता है, ठीक है वो सभासद बन जाए, लेकिन जनता उस आदमी को चुनना पसंद करेगी जो उनके दुख सुख में काम आ सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं आपकी बात का यहाँ पे समर्थन भी करूँगा। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बार आपकी वार्ड की तरफ अगर चले, आप वार्ड नंबर 9 लगता है, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से? जाहिर सी बात है, वहाँ से हमारे चाचा चौधरी महबूब अली चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 27 वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 4 बार वो सभासद रहे हैं और अब की बार भी वो मैदान में है, तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, जैसा कि मेरी नॉलेज में है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, तो शहर भर में ये अफवाह है कि आपकी और आपके जो चाचा हैं, आपका जो मतलब परिवार है, आपकी उनसे नहीं बनती थी और शायद नहीं बनती है। तो कितनी इसमें सत्यता है? अगर इसमें सत्यता, मुझे ये एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि आप अपने चाचा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका फेवर कर रहे हैं, तो ये जो फिर ये जो नगर में शहर भर में बातचीत चल रही है कि भाई जो मेहराब चौधरी जी हैं और उनके चाचा जी हैं, उनके बीच में आपस में बनती नहीं है, तो क्या पूरा मामला है, पूरा प्रकरण क्या है? देखिए नदीम चौधरी जी, आपको भी पता है कि परिवार में किसी न किसी बात को लेकर कोई आपसी मन मुटाव होता है। और आप
भी उसी वार्ड के वासी हैं। आपको ये भी पता होगा कि चौधरी मांगा हसन प्रमुख परिवार पहले भी एक था, आज भी एक है। भले ही हमारे परिवार में चंद दिनों पहले तक कोई ना इत्तेफाकियाँ रही हो, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे परिवार के जिम्मेदार लोगों ने बैठ कर के जो भी परिवार में थोड़ी बहुत दूरियां थी उन सबको दूर करा दिया। और कभी भी मैंने या मेरे भाइयों ने कभी भी हमारे और हमारे चाचाओं में कोई इतनी दूरियां नहीं रखी। हमने हमेशा चाचाओं का वही सम्मान किया है और हमारे चाचाओं ने भी हमेशा हमारा वही सम्मान किया है। ठीक है, भले ही आपस में किसी बात को लेकर कोई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने चाचा और भतीजे वाले रिश्तों को कभी खोने नहीं दिया। हमने हमेशा अपने चाचाओं का अपने बाप के समान आदर किया है और हमेशा करते रहेंगे। तो मेरा भाई, ये जो मनमुटाव था चाचा भतीजों का, कितने लगभग कितने अरसे से चला रहा था, कितने समय से चला रहा था? अरे ये तो चलता ही रहता है, ये तो घर परिवार में होता है। जब एक घर में दो बर्तन होते हैं खड़कते ही रहते हैं। देखिए, ये एक पुरानी कहावत भी है, बड़े कहकर गए हैं इस चीज़ को कि जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे भी। और ये बात आज यहाँ पर मेरा भाई के पास में बैठकर साबित हो जाती है। घर में बर्तन भी हैं, खड़के भी थे, और आज फिर एक जगह एक ही रसोई में रखे हुए हैं। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बात है। तो अभी अब फ्यूचर में किस तरह से वार्ड के चुनाव में, किस तरह से वार्ड के चुनाव को लेकर चलेंगे? कहाँ तक जो हमारे वर्तमान सभासद हैं महबूब अली जी, किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे? क्या अब की बार जनता का क्या रुझान है? ये सभी सवाल एक एक करके मैं पूछूंगा। पहले आप मेरे पहले सवाल का जवाब दें। देखिए, मेरे चाचा चौधरी महबूब अली जी सबसे पहले 1995 में वार्ड के सदस्य चुने गए थे जी। और हमारा वार्ड नहीं, हमारा परिवार है। बिल्कुल सर। और पूरा वार्ड हमारे मरहूम दादाजी चौधरी मांगा हसन मरहूम जो हैं ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं जी। पूरा वार्ड उनका सम्मान करता था और वो भी वार्ड का सम्मान आज भी करते हैं, आज भी उनका, मैं यही कह रहा हूँ, वो आज भी सम्मान करते हैं। और पूरा वार्ड हमारे दादाजी की वजह से हमसे भी उसी तरह प्यार, लगाव और मोहब्बत करता है। और आज भी हमारे दादाजी की उससे पूरा वार्ड अब फिर एक तरफा, और अब परिवार भी एकजुट है। और इंशाअल्लाह ताला अब की बार ये पहला चुनाव है जो मरहूम दादाजी के ना होने के बाद पहला चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरे वार्ड के लोग हमारे मरहूम दादा चौधरी मांगा हसन जी से मोहब्बत करते हुए, जिस तरह वो पहले मोहब्बत करते थे, इसी मोहब्बत के साथ पूरा चौधरी मांगा हसन प्रमुख परिवार और पूरा वार्ड एक होकर के इंशाअल्लाह चाचा चौधरी महबूब अली को पहले से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताएगा। तो ये मतलब वार्ड के जो वासी हैं, वार्ड के जो रहने वाले हैं, तो उनसे आपकी ये उम्मीदें हैं, ये यकीन है आपका कि वार्ड के सभी जितने भी लोग वार्ड में रहते हैं, जितने भी वोटर्स हैं वार्ड में, तो वो महबूब अली जी को जिताने का काम करेंगे? देखिए, पहली तो बात, हम उस वार्ड को क्या, जितने भी हमारे लोग हैं हम उसे परिवार मानते हैं और वो वार्ड भी हमें अपना परिवार का सदस्य मानता है। या आप भी देखते होंगे, जो आदमी पिछले 27 वर्षों से लगातार चुनाव जिताते आ रहे हों वो परिवार ही मानता है। और उस परिवार का, उस वार्ड का हमारे मरहूम दादा चौधरी मांगा हसन जी से बेहद लगाव रहा है और आज भी है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि पूरे वार्डवासी हमारे मरहूम दादा चौधरी मांगा हसन जी से जिस तरह का प्यार करते हैं, जिस तरह की मोहब्बत रखते हैं, वो पूरे दमखम के साथ उसी तरह से, उसी मोहब्बतों से, उसी प्यार से चुनाव लड़ाएंगे। वैसे हर वार्ड में, हर घर में, हर परिवार में हर तरह का आदमी होता है। वोट देने का सबको अधिकार है, ये लोकतंत्र है। किसी की आस्था किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन वार्ड जो है वो वार्ड नहीं, वो हमारा परिवार है। और हम हमेशा एक वार्ड सभासद और एक चुनाव से अलग हट करके भी हम अपने वार्ड के साथ अपने परिवार की तरह खड़े रहते हैं और इंशाअल्लाह भविष्य में भी खड़े रहेंगे। हार जीत तो कुदरत के हाथ में है कि अल्लाह पाक ऊपर वाला खुदा, ईश्वर, भगवान किसे चुनाव जिताए। लेकिन जिस तरह से जो सीख हमारे मरहूम दादा चौधरी मांगा हसन जी ने हमें दी है, हम उसी पर चलते हुए फिर भी अपने वार्ड की, अपने परिवार की खिदमत में इसी तरह खड़े रहेंगे। तो मेरा भाई, बहुत अच्छी आपने बात कही है और बहुत ही एक लग रहा है
और एक यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से आपने बात की है कही है वार्ड के लोगों के प्रति, तो वाकई एक माहौल लग रहा है कि वार्ड नहीं एक परिवार है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब दादाजी हमारे बीच नहीं है, तो कमी तो खल रही होगी, कुछ निराशा। देखिए, बड़ों की कमी तो हमेशा खलती है भाई, वो हमारे बड़े हैं, उन्हीं से हमारी पहचान है। तो मार्गदर्शक भी मार्गदर्शक क्या, वो तो सब कुछ वही है। आज भी हम उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं और इंशाल्लाह हमेशा उन्हीं के नाम से जाने जाएंगे। तो उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि आप या हम या कोई भी किसी भी मुकाम पर पहुँच जाएं, लेकिन हमारी जो पहचान होती है वो अपने बड़ों के नाम से ही होती है, और वही पहचान हमारी असल पहचान होती है। चाहे अपनी पर्सनल ज़िंदगी में हम कितनी भी तरक्की कर लें और कितनी भी बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं, लेकिन हमारी जो असल पहचान होती है वो हमारे बड़ों के नाम से, हमारे पिता के नाम से, हमारे दादा के नाम से ही चलती है। तो मेरा भाई एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि वार्ड में और भी कैंडिडेट खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं वार्ड 9 में, तो किसी को प्रतिद्वंदी मानते हैं अपना? देखिए नदीम भाई, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल। लोकतंत्र में लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया है और वोट देने का भी अधिकार दिया है। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जनता का प्यार होता है, जनता को ये लगता है कि कौन आदमी तुम्हारे दुख में सुख में साथ खड़ा रहता है, तो जनता उसी को चुनती है। और कुछ लोग चुनाव के टाइम पे आते हैं, चुनाव के टाइम पे आके अपने पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए और फिर 5 साल या 10 साल फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा परिवार ठीक है 27 वर्षों से कैराना नगर पालिका का चुनाव लड़ा, उससे पहले से ही दादाजी हुए, चाचा जी हुए, हम हुए, पूरे वार्ड वासियों को, हमारे बड़े बुजुर्ग, भाई मेरे तो वार्ड में सभी लगभग सभी ताया चाचा बाबा दादा बड़े ही हैं। सबको पता है कि हमारा परिवार हमेशा सबके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है, एक वार्ड सभासद के चुनाव से भी अलग हट करके। और ये कोई चुनावी बात नहीं है, बिना चुनाव के भी वो लोग भी हमें अपना परिवार मानता है और हम भी अपने वार्ड को और अपने जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, वो चाहे वार्ड के हों, चाहे कस्बे के हों, चाहे गांव जानपुरा के हों, चाहे जानपुरा के अलावा देहात के किसी भी गांव से जो भी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जो भी हमारे समर्थक हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे उसी तरह प्यार करते हैं। और वो हम सब को, वो सब लोग हमें अपने एक परिवार का सदस्य मानते हैं। अच्छा मेरा भाई, आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं और जिम्मेदार भी, तो जनता के बीच तो आना जाना लग ही रहा होगा फिलहाल जो वार्ड के जो चुनाव चल रहे हैं, तो किस तरह का रुझान अभी देखने में आ रहा है, किस तरह का रुझान मिल रहा है? ये बात तो आप भी जानते हैं, चुनाव तो ठीक है, अभी तक ना तो चुनाव की घोषणा हुई है जी, ना ही चुनाव की कोई तारीख आई है जी। और जनता के बीच में तो मैंने आपसे कहा है, हमारे मरहूम दादाजी चौधरी मांगा हसन प्रमुख के समय से ही जनता के बीच में हमारा आना जाना है और जनता भी हमारे पास इसी तरह अपने परिवार की तरह आती है। और जो भी कैराना के आसपास के गांव के देहात के जो लोग दादाजी के समय से हमसे जुड़े हुए थे, फिर हमारे चाचाओं की या वालिद साहब के समय से या हमसे जुड़े हुए थे, वो आज भी कैराना में चौधरी मांगा हसन प्रमुख की बैठक को अपनी बैठक मानते हैं। आप भी देखते होंगे कि हमेशा लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, बिना चुनाव से अलग हट के भी हम जनता के बीच में रहते हैं और इंशाल्लाह हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। हार जीत लगी रहती है, कोई ये नहीं है कि चुनाव की वजह से ही, बिना चुनाव के भी हम उस जनता को अपना परिवार मानते हैं और वो जनता भी हमें अपना परिवार मानती है। और अब तो बड़ी खुशी की बात है कि परिवार में कुछ दिन कुछ ना इत्तेफाकियाँ रही, लेकिन हमारे बड़ों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, जो लोग हमसे और हमारे परिवार से मोहब्बत करते थे, हमसे लगाव रखते थे, उन सब लोगों की वजह से परिवार की सभी दूरियां ख़त्म हो गई हैं और पूरा मरहूम चौधरी मांगा हसन परिवार पूरी मजबूती के साथ पूरा एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगा और इंशाल्लाह
वार्ड के लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से ये चुनाव भारी मतों से जीता जाएगा, क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव वार्ड के लोग ही लड़ रहे हैं और वार्ड के लोग इस चुनाव को अपना चुनाव लड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कहें मेरा भाई के जो कुछ लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमी थी, या ये मान लो कि थोड़ी हकीकत भी थी कि चाचा और भतीजों के बीच थोड़ी अनबन चल रही थी, तो अब वो गलत फहमी लोगों को अपने दिमाग से जिन जिन के भी दिमाग में थी निकाल देनी चाहिए। देखिए, ये तो हमारे परिवार की बात है, परिवार किसी का भी हो, अगर किसी के परिवार में कोई भी ना इत्तेफाकी है तो मैं तो यही वो कहूँगा सभी लोगों से कि जिसका भी परिवार है, परिवार में एकता होनी चाहिए, और अगर किसी के परिवार में एकता हो रही है तो उसको खुशी होनी चाहिए। और अगर कोई किसी के परिवार से ना इत्तेफाकी से खुश होता है तो मैं अपने पर्सनल हिसाब से कहूँगा कि शायद संभवतः उससे ओछी मानसिकता का या उससे गलत आदमी कोई नहीं होगा कि जो किसी के परिवार में ना इत्तेफाकी चाहता हो और ये चाहता हो कि कोई परिवार एक ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज के टाइम में घर घर में किसी न किसी बात को लेकर आपसी परिवारों में थोड़ी बहुत विवाद होता रहता है, तो लोगों को चाहिए कि जिसके भी परिवार में थोड़ी बहुत ना इत्तेफाकी है, परिवार को एक रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए और सभी को अपने परिवार से लगाव रखना चाहिए। और एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जल और कुल कब मिल जाए किसी को नहीं पता, और सभी को अपने परिवार में आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारा कायम रखना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरों के भी अगर परिवार में ना इत्तेफाकी है उनमें भी आपसी भाईचारा कायम कराना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। चुनाव तो आती जाती चीज़ है, चुनाव आज है कल नहीं है, कल फिर है, चुनाव तो रोजाना रहते हैं। आज नगर निकाय का चुनाव है, इससे पहले विधानसभा का था, लोकसभा का आने वाला है, फिर ग्राम पंचायत का, कभी सोसाइटी का, गन्ना समिति का। और हमारा परिवार तो लगभग छोड़ के विधानसभा और लोकसभा का चुनाव सभी चुनाव लड़ता आया है और इंशाल्लाह भविष्य में भी लड़ता रहेगा। यहाँ ना जीतने की इतनी खुशी होती, ना हारने का इतना गम होता, लेकिन ये चुनाव अब की बार हमारे वार्ड नंबर 9 की जनता अपना चुनाव मानकर चौधरी महबूब अली को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रही है और जनता इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कैराना में सबसे भारी वोटों से चौधरी महबूब अली की जीत होगी। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं भी वार्ड नंबर 9 से ही आता हूँ और बिल्कुल मेरा भाई के बिल्कुल घर में ही रहता हूँ, सट के बगल में रहते हैं, भाई भाई हैं। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो मुझे भी ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महबूब अली जी एक मजबूत कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 9 से। बाकी तो जो ऊपर वाला चाहेगा, जिसको नवाजेगा, बाकी तो वो रहे। और रही बात घर की मतभेद की, जो भी मेरा भाई ने बताई है, तो जो किसी के घर के मतभेद को लेकर अगर कोई खुश हो रहा है, कोई खुशियाँ मना रहा है, तो ये उसकी नेगेटिव मेंटिलिटी है। वो अपनी जो तुच्छ मानसिकता है, एक गंदी मानसिकता है, उसका परिचय देता है और कुछ नहीं। एक अंत में क्या संदेश मेरा भाई वार्ड की जनता और नगर निकाय चुनाव को लेकर कैराना क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे, तो मेरा भाई से बात करते हैं। क्या संदेश देंगे मेरा भाई? देखिए, मैं तो उम्र में भी बहुत छोटा हूँ, कैराना की जनता बहुत समझदार है और कैराना की जनता ने हमेशा से ही, आज से नहीं, तब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद हमेशा कैराना में एक भाईचारा कायम रखा है। कैराना की जनता बहुत समझदार है, बहुत सूझबूझ से कार्य लेती है। और आपने एक बात कही कि कुछ लोग परिवार के एक होने से दुखी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कभी भी किसी के परिवार को एक होने से दुखी नहीं होना चाहिए, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि सबके परिवारों में प्यार रहे। और मैं अपने वार्ड की जनता से संदेश क्या दूंगा, मैं तो अपने वार्ड की जनता का आदेश मानने वाला हूं। और हमारे परिवार में चाहे कितनी भी ना इत्तेफाकी रही, लेकिन कभी भी मेरे परिवार में मेरे जो चाचा हैं, मेरे बाप समान हैं, कभी भी हमारे चाचा भतीजे वाले रिश्ते ख़त्म नहीं हुए। वही प्यार रहा, वही वो रही, हर बात बिल्कुल एक दायरे में रही, कभी दायरे से अलग हटकर नहीं गई।
और ये तो परिवार का मामला था। अगर दो सगे भाइयों किसी बात को लेकर सगे भाइयों में भी ना इत्तेफाकी हो जाती है, मैं तो उन सभी से यही अपील करूँगा कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने भाइयों में सभी एकता रखें, मोहब्बत रखें, भाईचारा रखें। और रही चुनाव की बात, मैं अपने वार्ड वासियों से यही अपील करूँगा कि जिस तरह से मेरे मरहूम दादा चौधरी मांगा हसन जी वार्ड वासियों से, क्षेत्र वासियों से, नगर वासियों से प्यार मोहब्बत और लगाव रखते थे, और जितनी मोहब्बत वो करते थे, इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरे सारे चाचा मिलकर आपको कभी भी अपने दादाजी की तरह ही उसी तरह प्यार करते रहेंगे और कभी उनकी कमी नहीं खलने देंगे। हालांकि उनकी कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके रास्तों पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे और उनकी जो भी इच्छा आपसी भाईचारे की थी, उसी भाईचारे को बढ़ाने का और लोगों की खिदमत करने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। तो देखिए, मैं अपने दर्शकों से यहाँ पर कहना चाहूँगा, खासकर वार्ड नंबर 9 की जनता से, कि मेरा भाई ने किसी वोट की अपील नहीं की, ये नहीं कहा कि भाई हमारे जो चाचा हैं उनको वोट दो, किस लिए नहीं कहा, क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि वार्ड नंबर 9 की जो जनता है वो टोटल महबूब अली जी को वोट देगी और महबूब अली जी को जिताने का काम जनता करती आ रही है और इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बारे में मेरा भाई क्या मानना है? देखिए, अपील उनसे की जाती है जो कोई अलग होते हैं। ये वार्ड हमारा परिवार है, बिल्कुल, और और इस वार्ड ने हमेशा चौधरी मांगा हसन प्रमुख परिवार को अपना परिवार माना है। अपील गैरों से की जाती है। ये वार्ड मेरा अपना है और मैं भी इस वार्ड का बच्चा हूँ और ये वार्ड के सभी लोग खुद अपील कर रहे हैं और परिवार को एक करने में भी मेरे वार्ड के लोगों का, हमारे वार्ड के बड़े बुजुर्गों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब वार्ड के लोगों ने परिवार को एक किया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि वार्ड के लोग हमें निराश नहीं करेंगे और वार्ड के लोग चौधरी महबूब अली को पहले से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जितवाएंगे। और मुझे तो अब, जैसे कि मैं वार्ड के लोगों से मिलता भी हूं और वार्ड के लोग मुझसे कहते भी हैं, मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि चौधरी महबूब अली कैराना में अब 28 वार्ड हो गए हैं, 28 के 28 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि ये वार्ड के लोगों का प्यार है और वार्ड के लोग जिस तरह से चौधरी महबूब अली से लगाव रख रहे हैं और चौधरी महबूब अली के लिए खुद मेहनत कर रहे हैं और वार्ड के लोगों की मेहनत से ही हमारा परिवार एक हुआ है। मैं पूरे वार्ड के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि ऊपर वाला ऐसे लोग कैराने के सभी वार्डों में दें कि जो सभी के घरों में एकता और भाईचारा कायम रखने का काम करते हैं। ऐसा काम मेरे वार्ड के लोगों ने किया है और मेरे वार्ड के बड़े बुजुर्गों ने और सभी लोगों ने मिलकर परिवार को एक किया है। और नदीम भाई, आपने एक बात कही है कि वोटों की अपील तो वार्ड के लोगों ने ही मुझसे भी की कि महबूब अली को वोट देना है, तभी वार्ड के लोगों ने हमें एक किया। तो मैं तो अपने वार्ड के लोगों से यही कहूँगा कि जिस तरह आपने हमें एक किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ड के लोग पूरी मेहनत और लगन और हिम्मत के साथ वोट करेंगे। और मैं पूरे कैराना की जनता को संदेश का एक अपील करता हूं कि जिस तरह जितने अच्छे लोग हमारे वार्ड में हैं, जाहिर सी बात है पूरे कैराने में इतने ही अच्छे लोग हैं। अगर किसी और के भी परिवारों में ना इत्तेफाकी हैं तो आप उनके भी परिवार को एक करिए और आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम रखिए। और मैं वार्ड के लोगों से यही कहूँगा कि इस बार मेरे चाचा चौधरी महबूब अली को भारी वोटों से चुनाव जिताकर हमारे मरहूम दादा चौधरी मांगा हसन मरहूम को खिराज अकीदत पेश करें। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर मेरा भाई ने को पहले भी बता चुका हूँ कि पत्रकारिता से एक बहुत लंबे समय से मेरा भाई जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरा भाई मेरे उस्ताद की बराबर है, बड़े भाई तो हैं ही, तो कहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों, अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके आने वाले 5 साल आपके हाथों में है। आपकी एक गलत फैसला आपके 5 साल डुबो सकता है। इसलिए अपना प्रत्याशी, अपना प्रतिनिधि बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर चुने। आप देख रहे थे विजिलेंस टीवी
और बने रहिएगा विजिलेंट टीवी के साथ में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं नदीम चौधरी, विजिलेंट टीवी के लिए धन्यवाद।